Hello class. Yesterday we learned about the calculation of potential of a cell. Calculation of potential of a cell on the basis of oxidation potential and reduction potential. But today we are seeing a different situation. That will situation handled with this Nernst equation. A second situation, it means calculation of potential of a cell, that will calculate by Nernst equation. What is a Nernst equation and where we can use it? Nernst equation is a relation. I'm just showing you where is that. This is the drive of Nernst equation. ये आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कैसे ड्राइव करते हैं. दिस इज एन इक्वेशन. हियर इज इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2f एल एन जेड एन प्लस 2 अपॉन सी ओ प्लस 2. एक उन्होंने फॉर्मेट दिया क्योंकि सारी की सारी जो इक्वेशन चल रही थी बेस्ड ऑन जिंक एंड कॉपर सॉल्यूशन. सेकंड वाली यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ इक्वेशन चल रही है निकल आयन देन सॉल्ट ब्रिज, सिल्वर आयन देन सिल्वर. यहाँ पर रिएक्शन चल रही है निकल सिल्वर की, पहले रिएक्शन चली थी जिंक और कॉपर की. क्योंकि यहाँ से एक रिलेशन ड्राइव होता है, यहाँ से एक रिलेशन ड्राइव होता है. इस रिलेशन को हम कहते हैं Nernst इक्वेशन. और Nernst इक्वेशन यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है? Nernst इक्वेशन यूज़ किया जाता है जब आपके पास पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है. रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस Mg प्लस 2 सिल्वर आयन 0.0001 m. इट मीन्स जो सिल्वर आयन वाला सॉल्यूशन है, जो सिल्वर वाला सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन दिया है 0.001 m मोलर इज इक्वल टू Mg प्लस 2 का इस मैग्नीशियम का जो नेक्स्ट सॉल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन दिया है आपके पास 0.13 मोलर प्लस सिल्वर, ठीक है. अब यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट इट्स ई सेल. इट मीन्स आपको क्या करना है? पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट करना है. पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट करना है इफ ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में. इट मीन्स स्टैंडर्ड स्टेट मीन एट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड कंसंट्रेशन 1 मोलर. अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस हो तो जो कैलकुलेट हुआ होगा पोटेंशियल ऑफ सेल दैट विल स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल. तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है. तो इस कंडीशन में जब आपके पास आपको पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट करना है ऑन द बिहाफ ऑफ कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन और ये रहा कंसंट्रेशन. अब कंसंट्रेशन के बिहाफ पे अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो सेल का तो उस टाइम हम एक रिलेशन यूज़ करते हैं. उस रिलेशन को कहा जाता है Nernst इक्वेशन. ठीक है. इस Nernst इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाएगा कल जब हम आज क्लास में होंगे तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाएगा. तो आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास जो इक्वेशन है ये ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2f ln mg प्लस 2 अपॉन ag प्लस स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2f के प्लेस पर आ जाएगा n. और ये ln आपके पास ln स्पेशल केस लॉग का स्पेशल केस ln ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली बेस लॉग में, लॉग बेस 10 में, और ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन. ये सिंप्लीफिकेशन आपको सिखाया जाएगा. ओके. इसके बाद यहाँ पर है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर Nernst इक्वेशन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन सिंपली आपको शो करी गई है. देखिए ये इक्वेशन आपको शो कौन सी करी गई? ये करी गई है बेसिक इक्वेशन Zn प्लस Cu प्लस 2 इज इक्वल टू Zn प्लस 2 और कॉपर की. तो इस केस में इक्वेशन शो करी गई. बट देखिए यहाँ पर जैसे आपको एक इक्वेशन शो करी गई है फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए. तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो आइडियल स्टेट थी
इट मीन्स टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और कंसनट्रेशन 1 मोलर वाली जो स्टेट थी उसमें जो आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू थी इन्होंने ज़ीरो कंसिडर कर लिया उसको। के बाद जेड एन ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन को इन्होंने मान लिया कांस्टेंट, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन को मान लिया कांस्टेंट। तो आपके पास इसकी पूरी की जगह पे के सी आ जाएगा और ये एज वी नो इसके लिए ई नॉट सेल की जो वैल्यू होती है 1.10 वोल्ट होती है। तो वैल्यू आपने रखी के सी आपने इधर चला गया, ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऊपर का नीचे, लेफ़्ट का राइट में, राइट का लेफ़्ट में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, जो भी इन्होंने रिलेशन निकाला तो एक जनरल फॉर्म में इन्होंने निकाल के आए हैं कि इस सेल के लिए, पर्टिकुलर इस सेल के लिए देखिए भाई, जिंक और कॉपर वाली सेल के लिए रिलेशन ये निकल के आता है। ठीक है, अगर सेकंड केस में बात करें तो जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, कहाँ गई इक्वेशन, ये जैसे ये आपके पास एक रिएक्शन है निकल ऑब्लिक निकल आयन सॉल्ट विद सिल्वर आयन देन सिल्वर। तो यहाँ पर निकल और सिल्वर के लिए, यहाँ पर निकल और सिल्वर के लिए ई नॉट सेल की आइडियल स्टेट में ई नॉट सेल की ऑलरेडी वैल्यू गिवन होगी। तो अगर ई नॉट सेल की वैल्यू हम इस जगह प्लेस कर दें, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर हम इस जगह प्लेस कर दें तो यहाँ से जो ई नॉट सेल निकल के आएगा और कांस्टेंट निकल के आएगा आपके पास के सी, वो निकल के आएगा निकल और सिल्वर के लिए, निकल और सिल्वर के लिए। ठीक है, हमें ये कल डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गिब्स एनर्जी, देखिए इसे बहुत बेसिक सा समझाता हूँ। देखिए क्लास अ वेरी सिंपल, देखिए क्या है, आपके पास कोई भी सिंपल एक गैल्वेनिक सेल है, उस कंडीशन के अगर वो आपके पास क्या थी, बैटरी फुल थी, आपके पास बैटरी क्या स्टेट में थी, फुल स्टेट में, कम्प्लीटली चार्ज थी। आपने वहाँ से एनर्जी को क्या करना, एनर्जी को लेना शुरू करा, तो कंटिन्यूस बैटरी डाउन होती चली गई, डाउन होती चली गई, एनर्जी लेवल कंटिन्यूस डिक्रीज होता चला गया। एक स्टेट ये आई कि जो आपके पास जो बैटरी थी, बैटरी क्या हो गई, लो हो गई। इन्वर्टर ने रेड लाइट दिखा दी, बीप दिखा दी कि बैटरी आपकी क्या हो गई, लो हो गई। लो होने के बाद भी उसमें एक एनर्जी तो बची होगी ना, अभी लो होने के बाद भी उसमें एक एनर्जी बची होगी, और कैसी एनर्जी, जो उसको अभी स्टैंड बाई मोड में रखती है, स्टैंड बाई मोड में रखती है। मतलब एक बैटरी को जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी बची हुई है उसे कहते हैं हम गिब्स एनर्जी। किसी भी बैटरी के लिए, किसी भी सेल के लिए एनर्जी जो उसे स्टैंड बाई मोड में रखे, वो गिब्स एनर्जी होती है। गिब्स एनर्जी के रिलेशन आपके पास क्या होता है, गिब्स एनर्जी के रिलेशन होता है आपके पास डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये इक्वेशन बहुत अच्छी रहेगी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो किसी सेल के लिए स्टैंडर्ड स्टेट का पोटेंशियल ई नॉट सेल, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होंगे रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इस पूरी रिएक्शन में सबसे ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब आयन्स हैं। तो यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, तो सबसे ज़्यादा कितने हैं, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं भाई, जब भी तो 2 डबल पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे 3 होते तो ट्रिपल चार्ज आ जाता, 4 होते तो 4 चार्ज आ जाता। तो उस कंडीशन में एन की वैल्यू हो जाती है कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं। एफ है फैराडे कांस्टेंट, एफ है आपके पास फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो फैराडे कांस्टेंट की है 96,487। और जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हम लेते हैं 96,500। यहाँ 96,487 है, 96,487, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्टली हम इसको अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं 96,500। ठीक है, यहाँ से ये गिब्स एनर्जी के लिए हमें रिलेशन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलैक्टिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलैक्टिक सॉल्यूशन। तो ये आपके पास है, देखिए रिएक्टेंट, आपके पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑलवेज भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो आर डायरेक्टली अपॉन आर आपके पास ड्रॉ, फिर डेंसिटी की फॉर्म में आ जाता है, फिर कप्पा की फॉर्म में आ जाता है। जब कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो ये जो कांस्टेंट है कप्पा की फॉर्म क्रिएट हो जाती है। ओके,
जी की वैल्यूज, कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, ये सारी की सारी सिंपल टर्म्स हैं जो किसके लिए पढ़नी है, मैं इसके लिए हम पढ़नी है सॉल्यूशन के लिए। जैसे कि इन्होंने दी है सोडियम की कंडक्टिविटी है 2.10 इंटू 10⁻³ सेकेंड पर मिनट। तो ये कंडक्टिविटी है, आपको सिंपल पढ़नी है। और ये किस पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम और टेम्परेचर। एंड इट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे, टेम्परेचर आप क्या करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो जो आपके पास कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने मैक्सिमम आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा हाई होगी। और नेचर, अब आपके पास कैसे सॉलिड है, आप सॉलिड भी तो आपके पास 2 टाइप के होते हैं। कैसे सॉलिड है आपके पास, रियल सॉलिड्स हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अगर रियल सॉलिड्स हैं तो आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अगर आपके पास अमॉर्फस सॉलिड्स हैं तो कंडक्टिविटी भाई कहा नहीं सकते कहाँ होगा। ठीक है, कंडक्टिविटी, फिर आयनिक ट्यूब कंडक्टिविटी मेज़र करने के तरीके हैं ये आपके पास। और मोस्टली यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। इसमें आपको बेसिक कोलराउस लॉ, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोलराउस लॉ का थोड़ा सा बेसिक आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है सिंपली। और ये जितना भी मैंने आपको बताया है, ये मे बी हम आज क्लास में फ़िनिश कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास में आज ये फिनिश हो जाए, और कल मे बी टुमारो और ओवर मोरो मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँ। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स बहुत ईजी चैप्टर है। ये तीनों स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, नंबर गेनिंग चैप्टर्स हैं, मेहनत से पढ़िए बेटे।